हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम सुमित सुंटवाल। वेलकम टू आवर चैनल ग्रेड कूल, अ प्रीमियर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications of the latest videos and share with your friends too. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड एडवांस टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड एडवांस टैक्स। तो आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है। एडवांस टैक्स तो आप समझ सकते हो कि टैक्स एडवांस में पे किया रहेगा, मगर सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम वही जानेंगे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है, उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, एडवांस टैक्स क्या है और उसका अकाउंटिंग अपने बुक्स में कैसे किया जाएगा। ठीक है, मगर इधर आगे बढ़ने से पहले जो पहले हम बात करेंगे दैट इज टैक्सेशन क्या होता है। अभी आपको मालूम रहेगा, सर आप मेरे को बोलोगे सर आप कुछ भी बात कर रहे हो, टैक्सेशन तो हमें मालूम है, इनकम के ऊपर जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है वो हमारा टैक्सेशन ऑब्वियस वही है। मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक सैम लिमिटेड कंपनी है जो प्रॉफिट्स कमा रही है। तो कंपनी को क्या होता है कि कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है। अब इनकम टैक्स क्या होता है कि जो कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है उस प्रॉफिट्स पे जब कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है दैट इज इनकम टैक्स। समझ में आया। तो इनकम टैक्स इज पेएबल बाय द कंपनी ऑन द टैक्सेबल प्रॉफिट्स कंप्यूटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जो नीचे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि एक सैम लिमिटेड, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, सैम लिमिटेड एक कंपनी है, राइट। अब उसने प्रॉफिट्स कमाए, मान लो समझ लो 1 लाख रुपीज उसने प्रॉफिट्स कमाया। अभी ये प्रॉफिट्स कब कमाया उसने, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। जो मेरा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है, उस साल के बीच में सैम लिमिटेड का टोटल प्रॉफिट वाज 1 लाख रुपीज। अभी मान लो फॉर से कि कंपनीज को 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है। अब आप बोलोगे सर 30% का टैक्स रेट, हाँ, प्रॉफिट्स के ऊपर 30% डायरेक्ट टैक्स। समझ में आया। तब 1 लाख पे 30% का टैक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना होता है, 30,000। इतना आपको समझ में आया। तो अगर आपको ध्यान में रहेगा, जो आप इनकम टैक्स भी पढ़ रहे हैं, तो इनकम टैक्स क्या बोलता है कि जिस साल आप इनकम कमाते हो उस साल के नेक्स्ट ईयर, जिस साल आप इनकम कमा रहे हो उसके नेक्स्ट ईयर आपका इनकम एसेस होता है। एसेस मतलब कैलकुलेट होता है, फिर आप इनकम टैक्स का टैक्स पे करते हो। दैट इज, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हो कि 1 अप्रैल 2019 है टू 31 मार्च 2020, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है जिस साल आपने प्रॉफिट कमाया। तो आप इसका टैक्स पे कब करोगे, 2021 में, राइट। बस ये मुझे बताना जरूरी था कि इनकम टैक्स पे कब होता है। अब मैं बात करूंगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, पहले प्रोविजन फॉर टैक्स। अब बोलोगे प्रोविजन फॉर टैक्स सर क्या है, हमें बताइए। टैक्स का मतलब तो मालूम है, मगर प्रोविजन फॉर टैक्स समझ में नहीं आया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से देखना क्या होता है। Provision for tax means the estimated amount of tax that a business or the individual taxpayer expects to pay for the current year. मतलब आप सोचोगे expects to pay मतलब सर थोड़ा सा क्लियर कीजिए। expects का मतलब होता है जिस साल वो इनकम कमा रहा है, साल खत्म नहीं हुआ है, मगर वो एक्सपेक्ट कर लेता है कि हाँ मेरा इनकम कितना जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स कितना जा सकता है, उसको प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं। दैट इज, मैं एस्टिमेट करंट ईयर में ही कर लेता हूं कि मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना होगा। समझा प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स इज द एस्टिमेटेड टैक्स। क्या है, एक एस्टिमेटेड टैक्स है जो कंपनी को पे करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। खाली एक एस्टिमेशन है, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट तो जब एसेस होगा तभी पता चलता है। तो आप बोलोगे सर मुझे फिर मतलब एस्टिमेट करना क्यों है। आप सोचोगे ना कि एस्टिमेट क्यों करें, हम नेक्स्ट ईयर टैक्स पे कर देंगे, मगर इनकम टैक्स के भी कुछ रूल्स है।
और अपने अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स है कि भाई प्रोविजन फॉर टैक्स तो करना पड़ता है। जैसे आरडीडी के बारे में आपने पढ़ा, मालूम है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, याद है? या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आपने ये नाम बहुत बार सुना रहेगा। एसवाईजेसी में अकाउंट्स किया था आपने, बुक कीपिंग में अपना एक एडजस्टमेंट था, नीचे एडजस्टमेंट में आता था कि भाई अपना आरडीडी इतना परसेंट मेंटेन करो, तो आप क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लेस फ्रॉम डेटर्स, इतना रट्टा मार के आपने बात खत्म कर दिया। मगर किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि सर ये हम प्रोविजन मेंटेन कर क्यों रहे, राइट? ऑब्वियस कि प्रोविजन सर मेंटेन क्यों कर रहे, वो आज तक किसी ने नहीं पूछा। मैं आज वो भी बताऊंगा कि अपन प्रोविजन मेंटेन क्यों करते हैं, ठीक है? मगर पहले जान लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है? तो प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में अपन ने क्या देखा अभी? इट इज एन एस्टिमेटेड टैक्स, जो हर बिजनेसमैन या कोई बिजनेस या टैक्स पेयर जो है वो कैलकुलेट करता है कि भाई करंट ईयर के हिसाब से उसका एस्टिमेटेड टैक्स कितना आएगा। उसके लिए सपोज a company is maintaining accounts for financial year 1920, मतलब 2019 और 2020 का अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, और कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। नाउ आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31st March 2020, the company's books of accounts gets closed ईयर 2021 में, और टैक्स इज कैलकुलेटेड एंड पेड देयर ऑफ। समझा? यही बताया था मैंने कि कंपनी क्या करती है, इस साल अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी और नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करेगी। मगर प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? हम एस्टिमेटेड क्यों निकालते हैं? एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस which are related to the revenues earned of the same period in the same accounting period only। जैसे कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि भाई इस साल का जो मेरा इनकम है उसके रिलेटेड कोई ऐसे एक्सपेंसेस है जो मुझे नेक्स्ट ईयर पे करने पड़ेंगे, ठीक है? मगर उसको अकाउंटिंग मुझे करंट पीरियड में ही करना पड़ेगा, उसको मैचिंग कंसेप्ट बोला जाता है। समझ में आया? तो एक सिंपल सा बात बताओ, जो टैक्स आप पे कर रहे हो प्रॉफिट्स पे, नेक्स्ट ईयर पे करोगे, मगर प्रॉफिट्स कौन से साल का है? करंट ईयर का ही है। तो आप एक बात बताइए, वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको नेक्स्ट ईयर लिखना चाहिए कि करंट ईयर के अकाउंट्स में दिखना चाहिए? करंट ईयर के अकाउंट्स में, बिकॉज द प्रॉफिट्स आर ऑफ द करंट पीरियड, तो मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स भी करंट पीरियड में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ में आया? इसीलिए so even if the tax on profits are payable in the next accounting year, the company is required to make the provision for such tax in the same period itself। इसी अकाउंटिंग पीरियड में उसको प्रोविजन फॉर टैक्स मेरे को बताना पड़ेगा, और एज एन एक्सपेंस मुझे पीएनएल अकाउंट में दिखाना पड़ता है। समझ में आया? तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे जो अपन बुक्स में पास करते हैं, दैट इज, अब देखोगे, द प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर द सेम ईयर प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेम ईयर प्रॉफिट्स, वापस बोल रहा हूं, फ्रॉम द सेम ईयर प्रॉफिट्स। करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से ही चार्ज होगा, नेक्स्ट ईयर के या लास्ट ईयर में से चार्ज नहीं होता, क्योंकि टैक्सेशन करंट पीरियड का है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से ही चार्ज होगा। समझा? तो एंट्री क्या पास होगा, देखो जरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। मतलब मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दूंगा कि हाँ दैट्स माय एक्सपेंस, जो अपन वर्टिकल फॉर्मेट सीखेंगे बाद में, तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ रिकॉर्ड होता है वो अपन देखेंगे। दूसरा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अभी तक मैंने पे किया क्या? नहीं, मैंने सिर्फ प्रोविजन किया है, मतलब पता करके रख लिया कि मेरा एक्सपेंस कितना हो सकता है, तो मेरे लिए लायबिलिटी है, बिकॉज अभी तक मैंने पे नहीं किया। तो लायबिलिटी साइड में मेरे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ये मेरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिखेगा। समझ में आया? तो आप सोचो कि सर अब लायबिलिटी साइड में दिखा तो रहे हैं, मगर पे कर देंगे तब वो प्रोविजन भी हट जाएगा। समझ में आया? जैसे ही आप टैक्स पे कर दोगे, प्रोविजन का लायबिलिटी भी आप यहां से
निकाल दो, समझा। मगर करंट ईयर के बैलेंस शीट में तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिखेगा ही, समझा। श्योर। एक एग्जांपल लेते हैं जो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो एग्जांपल क्या बोलता है, देखो, सैम लिमिटेड इज एस्टिमेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, एस्टिमेट कर रहा है कि भाई 5 लाख होगा। तो आप बोलोगे सर एस्टिमेट ऐसे कैसे कर लेगा, भाई पास्ट ईयर्स से वो बिजनेस कर रहा है, तो हर साल जितना प्रॉफिट होता है तो उसको ये भी दिमाग में आ जाता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो सकता है कि इस साल उसको कितना प्रॉफिट होगा, राइट। जैसे कि लास्ट ईयर उसको 4.5 लाख हुआ रहेगा, 4,50,000। इस साल उसका काम थोड़ा अच्छा चल रहा है तो उसको लग रहा रहेगा भाई इस बार प्रॉफिट मेरा 5 लाख तो जाएगा। तो वो एस्टिमेशन हो सकता है, दैट इज अपॉन हिज माइंड टेंडेंसी, वो अपने हिसाब से एस्टिमेट करेगा, हम नहीं करते, समझ में आया। करंट ईयर का एस्टिमेशन का प्रॉफिट वो बता रहा है कि शायद मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट 5 लाख रुपीज होगा। तो समझ लो टैक्स रेट 40% है, समझ लो टैक्स रेट जो उस टाइम पे प्रिवेलिंग रहेगा आपके अकाउंटिंग एक्चुअल में, वो आप वो लोगे। मगर मैं इस एग्जांपल में एज्यूम कर रहा हूं कि सपोज 40% मेरा टैक्स रेट है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, तो 5 लाख का 40% मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे है, 5 lakhs into 40% which will give me 2 lakhs। तो मतलब सैम लिमिटेड को पता चल गया भाई मेरा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी शायद 2 लाख रुपीज का है। तो सैम लिमिटेड क्या बोलेगा, चलो अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो बोलता है कि इस साल तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो सैम लिमिटेड क्या करता है कि अभी एंट्री पास कर देता है वो 2 lakhs का, समझ में आया। तो 2 lakhs का एंट्री क्या पास कर रहा है वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, समझा। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिखेगा कहां, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस अपीयरिंग ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, समझा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है, जस्ट एन एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होता है और उसे अपने अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है ऐसा लायबिलिटी जो मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट्स का ही है, समझा। अच्छा, आगे बढ़ू, चलिए। अब जिसकी मैं बात करूंगा दैट इज एडवांस टैक्स। अब आप लोग के दिमाग में आएगा सर एडवांस टैक्स तो मत बताओ, एडवांस टैक्स तो मुझे आता है। आता है, वेरी गुड, मगर ये उनके लिए जिनको समझ में पूरी तरीके से नहीं आया। और अगर आपको आता भी है तो एक बार गो थ्रू कर लो कि एडवांस टैक्स का एंट्री कैसे पास होगा। एडवांस टैक्स के बारे में मालूम है मगर उसका अकाउंटिंग एंट्री भी तो समझना पड़ेगा ना, ठीक है। तो एडवांस टैक्स क्या बोलता है, as per Income Tax Act 1961, if any SEC crosses the limit of estimated tax liability of 10,000, then the SEC have to pay the advance tax in the same accounting year in which it earns profit। आप बोलोगे सर प्रोविजन फॉर टैक्स समझा कि हमें मालूम है कि नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करना है, तो अभी अपन उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं ऐसा प्रोविजन, मान लिया। अब आप बोल रहे हो एडवांस टैक्स, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर जाएगा तो एडवांस टैक्स भी पे करो। ये देखो ये अपना एक रूल है, एक लॉ है, इनकम टैक्स का एक रूल है कि भाई अगर 10,000 के ऊपर का टैक्स एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी अगर आपको आता है तो आपको एडवांस टैक्स पे तो करना पड़ेगा, समझा। अब एडवांस टैक्स पे करोगे तो आप बोलोगे सर प्रोविजन भी मेंटेन कर रहे हैं एडवांस टैक्स भी पे करते हैं, ऐसे समझा नहीं। एडवांस टैक्स पे करेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों मेंटेन करें, देखो दोनों चीज होती है, एडवांस टैक्स भी होता है और प्रोविजन फॉर टैक्स भी होता है। मगर प्रोविजन फॉर टैक्स तुम समझ गया, एडवांस टैक्स का मतलब समझो, फिर दोनों का कनेक्शन क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल फोकस खाली एडवांस टैक्स पे दो। एडवांस टैक्स क्या बोलता है कि भाई 10,000 का एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी के ऊपर जाता है तो मुझे एडवांस टैक्स पे करना है। उसके रूल्स है कि आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करने पड़ते हैं, वो आप इनकम टैक्स जब पढ़ोगे डायरेक्ट टैक्स तब उसमें आप सीखोगे कि कैसे कौन से डेट पे इनकम टैक्स को एडवांस टैक्स पे किया जाता है, वो अभी हम नहीं देखेंगे।
हम तो पे करने के बाद उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे। समझा? तो एडवांस टैक्स जब पे करते हो तो आपको मालूम है पैसा तो गया, तो अकाउंटिंग तो जरूरी है। अकाउंटिंग क्या पास करेंगे देखो, जर्नल एंट्री क्या पास होगा, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो एडवांस टैक्स को मैंने एक बार पे कर दिया, एडवांस में पे किया, अभी तक मेरा टैक्स लायबिलिटी निकला नहीं है, तो भी मैंने एक बार पे कर दिया, तो एक्सपेंस मैंने प्रीपेड में पे किया, राइट? क्योंकि प्रॉफिट्स जब मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि टैक्स लायबिलिटी कितना है। अभी तो मेरे को टैक्स लायबिलिटी मालूम नहीं है, जस्ट एन एस्टिमेशन था, तो मैंने अभी एडवांस टैक्स पे कर दिया, तो उसका एंट्री तो पास आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जेब से पैसा गया। तो आपने एंट्री क्या पास किया, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कैश से तो पैसा गया, तो आप कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दोगे। एडवांस टैक्स को फिलहाल के लिए एसेट साइड में दिखा के रखते हैं। समझा? अब एट द ईयर एंड आप क्या करते हो, उसका एडजस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी एडवांस टैक्स पे कर दिया इन द मिड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने प्रोविजन फॉर टैक्स मेंटेन किया, ठीक है? अब जितना एडवांस टैक्स आपने पेमेंट किया, आप प्रोविजन फॉर टैक्स में से एडजस्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे, क्योंकि साल के बीच में या स्टार्टिंग में आपका एस्टिमेशन थोड़ा गलत था, एंड में आते आते आपका एस्टिमेशन थोड़ा सा करीब हो गया, तो प्रोविजन फॉर टैक्स समझ लो ज्यादा अमाउंट का बन गया, एडवांस टैक्स आपने थोड़ा सा कम पे किया, तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपके लायबिलिटी में दिख रहा था और एडवांस टैक्स आपके एसेट में दिख रहा था। तो ईयर एंड में क्या होता है, जब प्रोविजन फॉर टैक्स में मेंटेन हो जाता है, तब आप दोनों को एडजस्ट कर देते हो बाय पासिंग अ सिंपल अकाउंटिंग एंट्री, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स अकाउंट। समझ में आया? तो प्रोविजन आपने इतना देखा था कि इतना लायबिलिटी मेरा है, और एडवांस टैक्स मतलब इतना पे हो गया, तो आपने उसको उसमें से कम कर दिया, तो आपका लायबिलिटी और क्या हो गया, थोड़ा सा कम। समझा आप लोगों को क्या था, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस एडवांस टैक्स, और एंड में मैं इन दोनों का एडजस्टमेंट कैसे करता हूं, इस वीडियो में हमने वो देखा। समझ में आया? श्योर? तो जब फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे, आपके टीवाई बीकॉम में है फाइनल अकाउंट्स, आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, जो वर्टिकल फॉर्मेट में आप बनाओगे, जिसमें आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, जिसके अंदर टैक्सेशन के रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आएंगे, जहां पे आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी देखना है और एडवांस टैक्स के एडजस्टमेंट्स भी करने हैं, तब आपको पूरा सिनेरियो पता चलेगा कि अकाउंट्स में इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। इस वीडियो में हमने सिर्फ ये जाना कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है और एडवांस टैक्स क्या होता है, और एट द एंड उसका एडजस्टमेंट कैसा होता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए, लेट्स टेक ए लीव। I am Sumit Suntwal and you were watching this video on our YouTube channel Grad Cool, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications of the latest videos and share with your friends too. Thank you.